चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा की। जी हां, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की 14 जनवरी से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत काफी तेज हो चुकी है। मणिपुर सरकार ने अब तक रैली की इजाजत नहीं दी है और सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने कानून व्यवस्था गंभीर होने का हवाला देकर सस्पेंस काफी बढ़ा दिया है, जिससे कांग्रेस विफर गई। और कांग्रेस का यह कहना है कि राहुल गांधी इस न्याय यात्रा के जरिए मोहब्बत का संदेश देना चाहते हैं, जो बीजेपी को कबूल नहीं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि न्याय यात्रा कुछ और नहीं बल्कि राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने की कांग्रेसी कवायद भर है। Prevailing law and order situation in the state is very, critical. So, giving permission of Rahul Gandhi's rally is under active consideration. We are taking report from various security agencies. After receiving the report from the various security agency, we will take a concrete decision. जिस मणिपुर से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होनी है, उसी मणिपुर के मुख्यमंत्री राहुल की रैली को लेकर असमंजस का इजहार कर रहे हैं। अब तक जो वीरेंद्र सिंह मणिपुर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों पर गुस्सा हो रहे थे, वो वीरेंद्र सिंह खुद ही ये कबूल कर रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत गंभीर है। 14 जनवरी से राहुल गांधी इम्फाल से मुंबई की तरफ कूच करने वाले हैं, लेकिन अब उनके इम्फाल कूच पर ही कोहरा छा गया है। कांग्रेस कह रही है कि इजाजत तुरंत मिलनी चाहिए, लेकिन बीजेपी का जवाब ऐसा है मानो कानून व्यवस्था से बड़ी दिक्कत कुछ और ही है। This Bharat Jodo Nyaya Yatra is going to inaugurate on January 14th at Imphal, Manipur, by the Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji. This yatra going to be happen from Manipur to Mumbai. Our General Secretary in charge and the PCC President, all other leaders of Assam had made a very detailed arrangements for the successful implementation of this Bharat Jodo Nyaya Yatra. This yatra basically we are focusing the common man issues. This is not a political yatra, brothers and sisters. This is clearly a yatra to highlight the common people issues. अभी तक तो परमिशन दे देनी चाहिए थी, जब उनको मालूम है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये मैसेज देने के लिए, खाली राजनीति के लिए नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा खाली राजनीतिक नहीं है, देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा रहे। देश की समस्याएं जो है, महंगाई की है, बेरोजगारी की है, गरीब अमीर की भी खाई बढ़ी हुई है, उसकी है। ये जो राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठा रखे थे भारत जोड़ो यात्रा में, उनको आगे बढ़ाने की बात है। तो जब ये स्थिति है तो ऐसी यात्रा तो कोई पार्टी कर सकती है, कोई नेता कर सकता है, उसमें रुकावट आनी ही नहीं चाहिए। ये तो संदेश देगी भारत भर के अंदर लोगों को, नौजवानों को। तो मैं समझता हूँ कि अविलंब यात्रा का परमिशन देनी चाहिए। विचार करने की क्या बात है इसके अंदर। ये न्याय यात्रा दरअसल राहुल गांधी की 15वीं रीलॉन्च, रीपोजिशनिंग और रीब्रांडिंग यात्रा है। जिस प्रकार से 3 राज्यों के चुनाव हारे हैं, जिस प्रकार से ममता बनर्जी से लेकर आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के प्रति अविश्वास जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आगे कर रही है, और जिस प्रकार से इंडी गठबंधन की प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस अपनी जगह को खोती जा रही है, तो राहुल गांधी को रीलॉन्च, राहुल गांधी को रीब्रांड और कांग्रेस पार्टी को रीपोजिशन करने वाली यात्रा है। और जनता के बीच में तो कितना विश्वास ये जागृत कर पाएगी, एक अलग विषय है। कि सबसे पहले राहुल जी ये न्याय यात्रा ये सब छोड़ दें, वो केवल और केवल इंडी अलायंस जोड़ो यात्रा निकाले। अभी बहुत जल्द राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं 14 तारीख से मणिपुर से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मैं समझता हूँ इस यात्रा से हम सब लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और देश भर के कांग्रेसजनों को और आमजनों को जुड़ने का मौका मिलेगा। हम अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आप रैली निकाल रहे हैं, हमारी न्याय यात्रा से आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बहुत स्पष्ट है कि पूरी भाजपा डर गई है। जैसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी डर गई थी और अनर्गल प्राप्त करने लगी थी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डर गई है। इनके नेता अनर्गल और ओछी बयानबाजी पर उतर आए हैं।
सोमवार को कांग्रेस ने कहा था कि वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने के लिए मणिपुर सरकार से कार्यक्रम की अनुमति का इंतजार कर रही है, जिसके लिए उसने लगभग एक सप्ताह पहले आवेदन किया था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, which is going to be start from Manipur on 14th of January. We thought that Manipur also need nyay. Manipur also need justice. The wounds which happened in Manipur has to be healed. My PCC president and CLP leader told us now that they are waiting for an approval of this ground from the government of Manipur for the last 6-7 days. Finally, Bobiji told that they told today evening they will give a final reply on that. We are very much, this is for nyay, seeking nyay for youth, nyay for women, nyay for farmers, nyay for poor people. This yatra also will create history. कांग्रेस को उम्मीद थी कि सोमवार की शाम तक सरकार की तरफ से जवाब जरूर आ जाएगा, लेकिन जब सोमवार खत्म हो गया और तारीख भी बदल गई, तब मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के गंभीर होने का जिक्र कर दिया और कांग्रेस के सब्र का पैमाना भी छलक गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।